आपका भी टेक्निकल पार्ट अगर आपको मालूम नहीं होगा तो क्या हो जाता है, आप एक बड़ा परसेंटेज माइनस में चले जाते हैं और आपका रिजल्ट भी बड़ा परसेंटेज माइनस में आ जाता है। तो चलिए, तो इसके पहले दिन जो टेक्निकल पार्ट में बातचीत कर रहे थे वो आपका था किसमें, आपको आपका आईडी खोल के क्या क्या देखने से क्या क्या करना पड़ता है, खास करके आपका टीम, खास करके आपका प्रोफाइल, खास करके आपका फ्री वॉलेट, खास करके आपका इनकम, टोटली डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अपना आइडेंटिटी को आप 100% याद में रखिए। आपका आइडेंटिटी आपका याद में रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे आपका आइडेंटिटी याद में रखिएगा, आपका जो दो लेग है, क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया दो लेग प्लान है, आपका जो दो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, इन लोगों का भी आइडेंटिटी याद में रखना आपका मेरा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको उसको भी हम लोग याद में रखेंगे। आज आप लोगों को जो टेक्निकल पार्ट में से जो मेन चीज है, मेन उसको लेके बातचीत करेंगे, वो है कि साइन अप कैसे किया जाता है, एक नया मेंबर को कैसे सिस्टम में हम लोग टेक्निकली कैसे सिस्टम में लेके आएंगे। इसके लिए जो साइन अप सिस्टम है, साइन अप सिस्टम को कैसे किया जाता है, और साइन अप क्यों मैं टेक्निकल, ये जो चीज है साइन अप, इसको क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस है इस टीम में अभी तक जितना लोग, अभी 14 लोग जुड़े हैं, इनमें से कुछ लोग छोड़ के बाकी लोग अभी तक साइन अप करना नहीं जानते हैं। देखिए, मतलब हम ये नहीं बोलते कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि आज के बाद आप जहाँ प्रोग्राम में जाइएगा वहां बैठ के जो बातचीत कीजिएगा, बातचीत करने के बाद आप फुल डिस्कशन के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स लेके वहीं बैठ के उसका आईडी बना दीजिए। वहीं बैठ के आईडी बनाने से क्या होता है, वो ज्यादा एक पॉजिटिविटी रिजल्ट उसके अंदर में आता है, साथ में आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट उसके सामने में आप देते हैं, क्योंकि उसको भी मालूम हो जाता है कि नहीं, मेरा जो अपलाइन है वो फुल्ली एक्टिव है। बाद में क्या हो जाता है, मान लीजिए आप कोई भी अपलाइन को भेजें, अपलाइन उस टाइम फील्ड में है या घर में कोई भी काम में बिजी है, तब क्या हो जाता है, तब तक तो आईडी नहीं होता है, आपको 2 बार 3 बार फोन करना पड़ता है। इसमें आपको भी खराब लगता है कि मैंने एक आईडी बनाने के लिए दिया हूँ, अपलाइन टाइमली नहीं बनाया। अपलाइन को भी क्या लगता है कि मैं काम में इतना बिजी हूँ कि उसका आईडी नहीं बना पाया। इसमें और जो कस्टमर है उसको क्या लगता है, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेरा आईडी नहीं बना, वो भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए फुल्ली पॉजिटिव सोचिए। छोटा छोटा चीज को लेके अगर पॉजिटिव हम लोग सोचेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हम लोग का आएगा। तो मैं अभी मुकेश जी को बोलूंगा कि मुकेश जी साइन अप को ऑन कीजिए। देखिए, पहले आप हैप्पी हेल्थ इंडिया वेबसाइट में जाइए। आप अपना आईडी से भी जा सकते हैं, अपना आईडी को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप जाइएगा कहाँ, आप पहले डायरेक्ट जाइएगा हैप्पी हेल्थ इंडिया का मेन जो मदर वेबसाइट है, वहाँ वेबसाइट में जाके देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, होम है, अबाउट है, प्रोडक्ट है, गैलरी है, लॉगिन है, साइन अप है, कॉन्टैक्ट है, अचीवर्क है। आप साइन अप में जाइएगा मुकेश जी, लॉगिन में जाके आपको यूजर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, फ्रेंचाइजी लॉगिन मिलता है, वो आपका आईडी लॉगिन कर सकते हैं आप। इसमें नहीं मुकेश जी, लॉगिन का राइट साइड में जो साइन अप है, उस साइन अप में जाइए। हाँ, उसमें जाइए, अब डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्री रजिस्ट्रेशन, साइन अप टू कंटिन्यू। आप जो फ्री रजिस्ट्रेशन मतलब प्राइमरी जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होने के पहले उसको जो आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसको अगर हम लोग एक नया रजिस्ट्रेशन उसका करेंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले ही आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले क्या दिया हुआ है, रेफरल आईडी, मीन्स आप जिसका स्पॉन्सर बनाना चाहते हैं उसका उसका आईडी देना है। मुकेश जी, आप यहाँ आपका आईडी दीजिए। दीजिए। हाँ। क्या मुकेश जी, आप भी भूल गए क्या? चलिए, 222637 मेरा आईडी दे दीजिए, 222637। हाँ, आ गया ना? हो गया तो देखिए, वहाँ नहीं, आप रेफरल नेम जो है वहाँ क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। हाँ, वहाँ क्लिक कीजिए। देखिए, मुकेश कुमार यादव, ये उनका आईडी आ गया। आप उसको आप कौन सा लेग में देना चाहते हैं, वर्ज 1 या वर्ज 2, आप जिसमें देना चाहते हैं उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप वर्ज 1 में देना चाहते हैं तो वर्ज 1 में क्लिक क्लिक कीजिए मुकेश जी, वर्ज 1, हाँ, उस वहाँ क्लिक कीजिए।
अगर आप वर्ग 2 में देना चाहते हैं तो वर्ग 2 में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट में जाइए। हाँ, 2, कोई बात नहीं, आप सबमिट में जाइए, कोई भी एक जगह में सबमिट कीजिए। अब एक आपका फॉर्म आपका सामने आ जाएगा। आप देखिए ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में लिखा है स्पॉन्सर डिटेल। मुकेश जी का आईडी मुकेश कुमार यादव कौन सा साइड में पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए नीचे पार्टी इंफॉर्मेशन, जिसका आईडी आप बनाना चाहते हैं, मिस्टर मिसेस। मिस्टर में आप क्लिक कीजिए, देखिए वहाँ आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ आपका 4 जो ऑप्शन आता है वहाँ आप देख लीजिए, मिस्टर है, मिसेस है। हाँ, उसके बाद मिस है, एमएस है। एमएस मतलब कोई कंपनी का नाम से, ऑर्गेनाइजेशन नाम से आप अगर खुलना चाहते हैं तो एमएस देना पड़ता है। आप देखिए यहाँ आपको फुल नेम देना पड़ेगा। मुकेश जी जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं आप, टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ, आप कोई भी किसी का भी नाम लिखिए, अभी जस्ट एग्जाम्पल के ओर से किसी का भी नाम आप लिख दीजिए वहाँ। हम्म, हाँ, लिख दीजिए। आप देखिए मिस्टर हर्ष यादव। उसके बाद सन ऑफ, यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ मिलेगा। तो आप सन ऑफ आप लिखिए मुकेश जी, मुकेश कुमार यादव। हम्म अब पूरा ना लिख के भी कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हर्ष का आईडी पहले से है तो वहाँ एक डॉट दे दीजिए मुकेश जी, या तो यादव को उठा दीजिए, नहीं तो लास्ट में सेव नहीं लेगा। यहाँ आप कहीं भी डॉट दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जगह में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ क्या करना है, बट इसको थोड़ा जल्दी करना है, टाइम आउट होने के पहले आपको 4-5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है। आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली पूरा उड़ा दीजिए, उसके बाद अब डेट ऑफ बर्थ जैसे हम लोग टाइप करते हैं वैसे टाइप कर दीजिए, इसको उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए जेंडर में, छोड़ दीजिए मुकेश जी, कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ 2002 लिख दीजिए। अब जेंडर में आइए मेल। उसके बाद नीचे देखिए एड्रेस, यहाँ एड्रेस लिखिए आप। हाँ, यहाँ एड्रेस ओनली दुमका लिख के छोड़ दीजिए और कुछ नहीं लिखना है। अब फुल एड्रेस आपको यहाँ लिखना है, हम जस्ट एग्जाम्पल की ओर से आपको दिखा, छोड़ दीजिए आप। अब स्टेट में आपको स्टेट, जो स्टेट है स्टेट में क्लिक कीजिए, देखिएगा इंडिया का जितना स्टेट है फुल स्टेट का नेम आ जाएगा। आपका जो स्टेट है उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। अगर झारखंड है तो झारखंड, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, बिहार है तो बिहार। आप देखिए, एक मिनट मुकेश जी, जैसे आप स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक उस स्टेट का जितना सिटी का नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उस सिटी से आपको अपना जो नजदीक सिटी है उसको चूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा बोलपुर होता है, वेस्ट बंगाल होता है तो बोलपुर मेरा सिटी है, रामपुरहाट सिटी है। ऐसे अगर झारखंड होता है तो झारखंड में पाकुड़ सिटी है, दुमका सिटी है, देवघर सिटी है। ऐसे अगर मुर्शिदाबाद होता है, वेस्ट बंगाल का अगर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो मुर्शिदाबाद सिटी है, बहरमपुर सिटी है, ऐसे आपको सिटी मिल जाएगा। अब सिटी आप सिलेक्ट कर दीजिए मुकेश जी, दुमका। अब पिन कोड में आपका पिन कोड लिखिए, पिन कोड में पिन कोड लिखिए। ओके, क्लियर। आप देखिए मेन जो जगह है, इसीलिए रेड स्टार दिया हुआ है, वो है मोबाइल नंबर। आपका ये जो पिन कोड सिटी, ये उतना मायने नहीं रखता है, बट आपको मोबाइल नंबर फुलफिल करना ही है। आप जब मान लीजिए पूरा वो जो फॉर्म फिलअप है ऊपर जितना अभी तक दिखाए उसको अगर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा, 1 मिनट या 10 सेकंड 20 सेकंड। आपको अगर डाटा स्पीड अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपलोड होने के बाद ही मोबाइल का घर आएगा। अगर नहीं तो क्या हो जाता है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद भी वो उठ जाता है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए। हाँ, मोबाइल नंबर लिख दिए। अब देखिए ईमेल का जो घर है, अगर आपके पास ईमेल है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मोबाइल लिखना ही है। इधर जो फोन लिखा हुआ है इसको आपको, आप अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट मोबाइल का जगह में मोबाइल नंबर लिखना ही पड़ेगा। ईमेल आपका अगर रहेगा आप लिखेंगे तो चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है मैरिटल मैरिचुअल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि नहीं, आप सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स है, विडो है, आप जो है आप यहाँ लिखिए। सिंगल है तो सिंगल में क्लिक कीजिएगा, आपका मैरिड है तो मैरिड में क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोफेशन में आ जाइए मुकेश जी, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ। अब जो है औरत लोगों का अगर शादीशुदा है तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिए। कोई अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में क्लिक कीजिए। कोई अगर प्रोफेशनली कुछ करता है तो प्रोफेशनल, गवर्नमेंट नौकरी या कोई भी नौकरी करता है तो एम्प्लॉयड या तो अनएम्प्लॉयड। आप स्टूडेंट में क्लिक कीजिए मुकेश जी।
उसके बाद जीएसटी जरूरत कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी के पास जीएसटी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। आधार नंबर भी कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर लगता है कि नहीं हम आधार नंबर देंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई मास्क नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आप को एप्लीकेशन डिटेल्स मीन्स आपका नॉमिनेशन, नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ देना पड़ेगा। को एप्लीकेंट डिटेल्स मतलब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको खुद क्वेश्चन कर रहा है ये फॉर्म, आपको आंसर देना है, बाकी कुछ नहीं है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, लिख दीजिए मुकेश जी नॉमिनी नेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप रिलेशन में आ जाइए, चाइना देवी। अब देखिए यहाँ बहुत सारा रिलेशनशिप है, कौन लगता है उसका, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मदर, मदर आप सिलेक्ट कीजिए। मदर का डेट ऑफ बर्थ मतलब चाइना देवी का डेट ऑफ बर्थ कितना है आपको यहाँ लिखना है। बहुत सारा लोग क्या करता है डेट ऑफ बर्थ लेता नहीं है, उसका उम्र दे देता है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा सही इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कीजिएगा, सही इंफॉर्मेशन इसीलिए देने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एचएचआई में नॉमिनेशन का भी, नॉमिनी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। आपको आज लगता है कि उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं, फ्यूचर में नॉमिनी भी बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि ये जनरेशन प्लान है। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन, ये लोग पार्ट बाय पार्ट कर सकता है। उस टाइम अगर आपका नॉमिनी का कोई भी फॉल्ट रहता है और आप अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो किसी का अगर लाखों का भी पे आउट होगा तो नॉमिनी को कंटिन्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए नॉमिनी भी एक आपका मैंडेटरी बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट है, इसको भी अच्छा से फुलफिल करना है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, नॉमिनी का भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और उसका रिलेशन को पूछ लीजिए, उसका उसी में नेम, उसका रिलेशनशिप तो आपको पता है, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आइए पेमेंट डिटेल। आपको जो पेमेंट लेना है तो आपको यहाँ पूरा बैंकिंग और पैन कार्ड का पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ आपको देखिए फॉर्म क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्या करना है। आप यहाँ क्या कीजिएगा, आप सिलेक्ट ऑप्शन में जाके आपका जो बैंक है मतलब जो कस्टमर है उसका जो बैंक है वो बैंक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग एक चीज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए क्योंकि बहुत सारा बैंक है, आप सिलेक्ट बैंक कीजिए मुकेश जी। इसमें कुछ आ नहीं रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे है, ऊपर में ब्लैंक है, आप सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद एस टी लिखिए, जैसे कि आप ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप एस टी लिखिए, आपका एस टी से जितना बैंक है आपका आ जाएगा। हाँ, आप शॉर्ट में एस टी या पंजाब नेशनल बैंक होगा तो पीयू लिखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक आ जाएगा। आपका इंडियन बैंक होगा तो आईएन लिखिएगा, इंडियन बैंक आ जाएगा। मतलब आप वहाँ क्लिक करने के बाद मोबाइल में आप टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक आपका वो बैंक आ जाएगा। या तो आपको ढूंढ ढूंढ के उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रांच कोड, आप ब्रांच कोड में जाके सॉरी ब्रांच नेम में जाके आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखना है। दुमका ब्रांच, जंगीपुर ब्रांच, बहरमपुर ब्रांच, बोलपुर ब्रांच, मुरारई ब्रांच, हाँ, नंदीग्राम ब्रांच, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर लिखना है या कोई भी हो, आप अकाउंट नंबर लिख दीजिए मुकेश जी। अब देखिए ये उतना मैंडेटरी नहीं है कि अभी आपको करना है, अगर आपके पास होगा तो अभी करना होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईडी बनने के बाद इसको ऑफिस में भेज के आपको करने का, क्योंकि एक बार आईडी हो जाने के बाद आप और कुछ नहीं अपडेट कर सकते, आपको ऑफिस से करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आपको करने का। पैन नंबर बहुत सारा लोगों का रहता है, बहुत सारा लोगों को नहीं रहता है। जिन लोगों का नहीं रहता है उन लोगों का पैन नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। एकदम राइट में देखिए एक चार कोना घर है, उसमें लिखा है अप्लाई फॉर पैन, अप्लाई फॉर पैन नंबर। उस अगर किसी का नहीं रहेगा तो उसको आप राइट कर दीजिएगा, अगर किसी का रहेगा, जिसका इसका रहेगा आप पैन नंबर वहां लिख दीजिए। अगर याद है तो लिखिए मुकेश जी, और नहीं तो मैं बोलता हूँ लिखिए, AKQPG लिखिए, AKQPG 2348, उसके बाद H लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। ये तो आईडी नहीं बनाएंगे हम लोग। IFC, IFSC आपका बैंक का जो IFC कोड है आपको यहाँ लिखना है। जो भी IFC कोड हो, मतलब हर बैंक का एक अलग अलग IFC कोड होता है, हर ब्रांच का, उस IFC कोड को आपको लिखना है क्योंकि बैंक में IFC कोड और अकाउंट नंबर मस्ट है आपका इंडिया के अंदर में पैसा लेने के लिए। इंडिया का बाहर में अगर आप पैसा भेजेंगे तो उसका भी अलग एक नंबर होता है। अभी तो धीरे धीरे MICR कोड भी
मस्ट होने जा रहा है। आपका MICR कोड भी अगले दिन में लग सकता है। अब MICR कोड नया बुक में भी मिल जाता है, और किसी के पास चेक है तो चेक में भी MICR कोड मिलता है। तो अभी हम लोग MICR कोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए। अब देखिए एक वाइटल पॉइंट है एकदम नीचे, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपको क्लिक करना ही है। इसको आपको क्लिक करना है क्योंकि कंपनी का भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है जो हम लोग इसको मानते हैं बोल के इसको क्लिक करते हैं। अब अगर बोलेंगे आप कि इस फॉर्म में तो टर्म एंड कंडीशन नहीं है, अगर आपको टर्म एंड कंडीशन लेना है तो होम में जाके कंपनी का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फुल आपका फॉर्म फिलअप हो गया, आपको अब सेव में आना है। आप इसको सेव कीजिए मुकेश जी। हाँ, उसके बाद ओके कीजिए। देखिए लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या दिखा रहा है मुकेश जी? सेव करने बोल रहा है। पैन नंबर पैन नंबर कैन नॉट बी इंटर मोर देन। और मतलब इसका ID है ना पहले से, इसीलिए आप एक काम कीजिए, पैन नंबर को हटा दीजिए, ओके कीजिए। सेव मत कीजिए, क्यों सेव किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पैन नंबर को हटा दीजिए, वो आपको पैन नंबर लिखना है, ठीक है। पहले अगर ID होगा तो आप दूसरा बार नहीं होगा। अकाउंट मतलब पहले पैन नंबर दिया हुआ है एक ID में, दूसरा ID बना रहे उसका नहीं होगा। अकाउंट नंबर में भी सेम पहले अगर दिया है तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेव में जाइए, ओके कीजिए। फिर सिम अकाउंट नंबर, हाँ अकाउंट नंबर से, हाँ उसको भी हटा दीजिए। मतलब सेम अकाउंट नंबर पहले एक ID में है इसीलिए नहीं जा रहा, ठीक है। अब नया लोगों के लिए वो आ जाएगा। अब सेव में जाइए, अब ले लेगा, अब ले लेगा। अब देखिए, आप एकदम ऊपर में जाइए मुकेश जी। देखिए यहाँ आपका फाइनली फॉर्म आया। कौन सा फॉर्म? जो फॉर्म को आपने फिलअप किया था। यहाँ आपको क्या करना है, इसको पूरा चेक कर लेना है कि स्पॉन्सर ID कितना है, उसका नाम क्या है, कौन सा ORG में है, नीचे नीचे कीजिए मुकेश जी। उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका स्टेट, फुल्ली आपको यहाँ देखा जाएगा। उसका जो नॉमिनी है, नॉमिनी का पूरा डिटेल, पेमेंट डिटेल्स, कौन सा अकाउंट में लेना है, कौन सा बैंक में लेना है, सब कुछ है। आपको अगर लगता है कि कुछ गलती हुआ है, मान लीजिए आपको लगता है कुछ गलती हुआ है, तो आप बैक में जाके भी कर सकते हैं। बैक बैक दबाइए मुकेश जी, बैक, बैक में जाइए। मान लीजिए आपका कोई गलती हुआ है, आप बैक में गए, वही फॉर्म आपका आ गया, वही फॉर्म आ गया। जो आपका गलती है उसको आप सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर से सेव कीजिए मुकेश जी, फिर से सेव कीजिए, ये देखिए, ओके कीजिए, वही फॉर्म आया। आप देखिए, मान लीजिए आपका सब कुछ ठीक है। अभी आप कॉन्फर्म मत कीजिएगा मुकेश जी, कॉन्फर्म करना नहीं है, नहीं तो ID बन जाएगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है तो आपको क्या करना है, कॉन्फर्म स्विच जो आपका कॉन्फर्म है उसको ओके करना है, मतलब प्रेस करना है। जैसे आप कॉन्फर्म कीजिएगा, आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू कुछ नहीं मांगेगा। कॉन्फर्म करने के बाद 1-2 सेकंड के अंदर आपका अगर डाटा फास्ट होगा और कंपनी का सर्वर अगर सही रहेगा तो तुरंत तुरंत आपका स्क्रीन में स्पॉन्सर ID, डिस्ट्रीब्यूटर ID और डिस्ट्रीब्यूटर क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। आप अगर मोबाइल से करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से करते हैं तो फोटो खींच लीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं कीजिए तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके पास भी उसका ID और पासवर्ड रहना बहुत जरूरी है। और जिसका ID, जिसका पासवर्ड है, उसके पास मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि डियर हर्ष यादव, डियर हर्ष यादव, आपका मतलब योर डिस्ट्रीब्यूटर ID नेम, सॉरी नंबर दे देगा और आपका पासवर्ड इतना है, वो आपका आ जाएगा। ऐसे होता है IT। देखिए जैसे हम लोग साइन अप में जाएंगे, आपको जो जो मांगेगा वो आपका सामने आएगा और आपको ओनली फुलफिल करना है। फुलफिल करने से ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा ID बन जाएगा। आप इसको, इसमें क्या होगा, देखिए आपको किसी के पास डिपेंड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी अपलाइन आप तो करेंगे तो किसका, या तो कोई भी अपलाइन के पास से ही करेंगे, डाउनलाइन का तो बता नहीं सकते, और आप दूसरा कोई तो कर नहीं देगा। तो इसमें क्या, आपका भी टाइम आप किसी के ऊपर डिपेंडेड है। इसमें आपको भी कभी अगर देरी हो जाता है, जो मैंने पता पहले मैं बता रहा था, जो अगर देरी हो जाएगा तो आपको भी खराब लगेगा, और जो नहीं कर पाएगा उसको भी खराब लगेगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, खुद का काम खुद कीजिए, तुरंत कीजिए। इसमें आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा, आपका ब्रेन भी पॉजिटिव होगा, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका काम सही नहीं होगा।
अगर आप कोई भी आईडी बनाते टाइम अगर एक भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका आईडी बना लिया, कोई प्रॉब्लम हो गया, अब सही प्रूफ दीजिए, आपका ऑफिस से तुरंत ठीक हो जाएगा। सही प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? या तो एड्रेस, या तो नाम का स्पेलिंग, या तो अकाउंट नंबर, या तो पैन नंबर, या तो नॉमिनी का कोई भी डिटेल, यही तो प्रॉब्लम होगा। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आपके पास तो प्रूफ है, क्योंकि आप तो डॉक्यूमेंट्स देख के बना रहे हैं। नॉमिनी के लिए नॉमिनी डिटेल्स भी है आपके पास, आप सेल्फ के लिए जिसका आईडी बनाएंगे उसका भी तो पूरा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, बैंक अकाउंट भी है आपके पास, पैन नंबर भी है आपके पास, मतलब हर प्रूफ है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाने से चिंता करने का कोई बात नहीं है। बहुत है कि अगर मैं बनाऊंगा कोई भूल हो जाए तो भूल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑफिस से हम लोग ठीक कर सकते हैं। बट अपना काम आज से खुद करने का कोशिश कीजिए। जिसको प्लान दीजिएगा उसी का सामने बैठ के आप लोग आईडी बनाना सीखिए, आईडी बनाना स्टार्ट कीजिए। इसमें वो भी खुश होगा, आपको भी खुशी लगेगा। तो मुकेश जी, आप कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। अगर कैंसिल करेंगे तो एकदम पूरा फास्ट में ही चला जाएगा। मुकेश जी, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कीजिए जल्दी। नहीं हो रहा है। क्या हो गया, रुक गया क्या? तेज हो गया लगता है। हाँ, हो गया। हाँ, आप कैंसिल कर दीजिए। अब ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए हैं कि आईडी कैसे बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? कोई भी एक। हाँ सर, समझ गया समझ गया। ठीक है, तो आज के बाद सब आईडी क्लियर आप हुआ लोग खुद बना पाइएगा कि नहीं पाइएगा? क्लियर हुआ अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो आप बनाते टाइम अपना अपलाइन को फोन में लिख के आप बनाइए, बट खुद का काम खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। सबको अच्छा लगेगा, काम भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भी एक वाइटल टेक्निकल पार्ट था हम लोगों का, आईडी बनाना, कि इसको भी हम लोग खुद करेंगे ये तो आईडी का यदि फिजिकल बैठा जाए तो और भी अच्छा होगा सर, फिजिकल बैठ के। बोलो। है तो ठीक है, हो गया। ठीक ठीक, तो ठीक है, यदि चलिए। यदि फिजिकल बैठ के लिए ट्रेनिंग दिया जाए तो और भी अच्छा है। फिजिकल बैठ के ट्रेनिंग दिया जाए तो एक बार में सीख सकते हाँ, हैं। तो ये जो उसका जो एक्टिव अपलाइन है उसका, जिसका भी हो वो उसको बैठ के देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऑनलाइन दिखा है, या तो कोई भी मीटिंग में, अगर ओनली जो ट्रेनिंग मीटिंग होगा इसमें दे सकते हैं हम लोग। बट जो उसका एक्टिव अपलाइन है उन लोगों को मैं बोलूंगा आप लोग बैठ के उन लोगों को दिखा दीजिए। और आज बात हुआ, आज ही आप लोग साइन अप में जाके आप एक बार कंफर्म मत कीजिएगा, आप ट्राई कीजिए कि जैसे बोला वो आप कर पा रहे कि नहीं पा रहे। तो अगर जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कोई भी आपका एक्टिव अपलाइन को आप फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 38 मिनट 39 मिनट होने वाला है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज का जो डिस्कशन है इसको अच्छा से आप लोग भी लिए, और शायद मैं भी कोशिश किया आप लोगों को देने का। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अटेंडेंस जितना दिन जा रहा कम हो रहा। गर्मी में सोच रहे थे कि लोग जल्दी उठेगा, ठंडा सीजन में ही इतना अच्छा अटेंडेंस हो रहा था। अभी जितना गर्मी आ रहा है अटेंडेंस कम हो रहा। अब आप लोग जानते हैं कि कौन नहीं आया है, कौन आया है। जो नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, सबको मैं डेली बोलता हूँ कि क्वेश्चन कीजिए सबको कि क्यों ज्वाइन नहीं किया है, नया लोगों को क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवा पा रहे। इसको भी थोड़ा अगर करेंगे तो देखिए सबका फायदा है। एक ही टाइम में बहुत सारा लोग बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ उन लोग का नॉलेज हो सकता है। कब किसका दिमाग में कौन सा बात चल जाएगा किसी को मालूम नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। बोलपुर एलडीपी मई महीना में होगा। इसका जो टारगेट है कल तक जो जितना बिजनेस किए सब बहुत ही अच्छा बिजनेस किए। आज से इस महीना का लास्ट तक बाकी बिजनेस कंप्लीट करके अपना जो टारगेट है 2,500 बीबी 10-10 बिजनेस वॉल्यूम, और उसके बाद जो है एपी आरपी, हाँ, टोटल आप लोग फुलफिल करके अपना टारगेट को फुलफिल कीजिए। एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को अगर सक्सेस करवाना है तो मिनिमम 50 से ऊपर लोगों को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना होगा, तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए। तो थैंक यू सबको। फिर मिलते हैं अगले कल सुबह 6 बजे एक नया टॉपिक के साथ, नया चेहरा के साथ। तब तक